हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल फ्रूट, जो हमारे यूनिट 3 का ही पार्ट है। अर्लियर मैंने आपको इसके रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और एनहेंस करके मतलब चीज़ें और अच्छे से समझेंगे और एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर कवरअप करेंगे। तो बायोलॉजिकल फ्रूट में जितने हो सकेंगे मैं उतने सारे फ्रूट्स आपको कवरअप करवा दूँगी इस वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है सेमिनल फ्रूट और सीमेन। इसको हम सेमिनल फ्रूट और सीमेन कुछ भी बोल सकते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि सीमेन देखने में कैसा लगेगा। अगर आप क्राइम सीन पे गए हो तो आप उसको देख के सीन करके बता सकते हो कि ये सेमिनल फ्रूट है, सलाइवा है क्या, व्हाट इज़ दैट। ठीक है, उसके करेक्टरिस्टिक का हमें पता होना चाहिए। तो सेमिनल फ्रूट जो होता है हमारा थिक होता है, येलोइश वाइट कलर का ये हमारा होता है, या वाइटिश भी कंप्लीट बोल सकते हैं। और इसका सिक्रेशन जो होता है अल्कलीन होता है। अब वेजिनल फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो उसका एसिडिक सिक्रेशन होता है। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। विद इन करेक्टरिस्टिक एक ऑर्डर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और इसका हमारा पीएच जो होता है 7.5 से लेके 8 तक होता है। तो आप पीएच भी याद कर लेना, या कई बार ये 7.5 से लेके 8.4 तक भी हम इसको काउंट कर लेते हैं। इजैकुलेशन ऑफ सीमेन जो हमारा होता है एक बार में ही 2 से लेके 2.5 ml तक होता है पर पर्सन। और नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इसके अंदर हमारे कितने होते हैं 100 इंटू में 10 के पावर मतलब 100 इंटू में 10 टू द पावर 6। ठीक है, 10 की पावर हमारी 6 होती है। तो ये हमारा नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ है सीमेन के अंदर। अब हम पढ़ते हैं द सेमिनल फ्रूट इज अ प्रोड्यूस बाय सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के थ्रू हमारे सेमिनल फ्रूट प्रोड्यूस वो होते हैं। इज प्रोड्यूस बाय सेमिनल वेसल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल दोनों से ही हमारा सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। तो जो कोलिन होता है वो सिक्रेटेड होता है हमारे सेमिनल वेसल से, और जो हमारा स्पर्मिन है, स्पर्मिन होता है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड से। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पर्मिन हमारा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, और जो हमारा सेमिनल वेसल्स है, सेमिनल वेसल से हमारा कोलिन सिक्रेट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सीमेन ऑल्सो कंटेंट P30 एंटीजन। P30 एंटीजन की क्या खासियत है, P30 एंटीजन आपको 10 दिन के बाद भी अगर ये कहीं पे पड़ा है ना, तो हम P30 से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, हाँ दिस इज अ सीमेन, ये सीमेन है या नहीं है। क्योंकि ये आपको पता है कि कहीं पे भी सीमेन पड़ा है तो उसकी भी लाइफ होती है कि वो डेड हो जाएगा, वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा काफ़ी टाइम के बाद। पर जो P30 एंटीजन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये दिस इज अ सीमेन और नॉट। हम इसको एक वो कर सकते हैं कि लाइक आप काफ़ी दिन बाद किसी क्राइम सीन पे पहुंचे और वहाँ पे सीमेन है, तो आप उसको देख के ऐसे तो बताओगे नहीं, टेस्ट करोगे, सब कुछ करोगे। बट एक P30 एंटीजन है जो हमें 100% श्योरिटी दे सकता है, हाँ दिस इज कॉल्ड अ सीमेन, इसको हम सीमेन बोल सकते हैं। तो इसके सीमेन ऑल्सो कंटेन P30 एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PMG, सैप हमारा लैक्टो डिहाइड्रोजिनेस LDH बोलते हैं हम इसको। द अदर कंपोनेंट सच एज फ्रुक्टोस हो गया, मैग्नीज हो गया, कैल्शियम हो गया, सिट्रिक एसिड, ट्रेस एंजाइम एटसेट्रा, ये हमारे सेमिनल फ्रूट के अंदर होते हैं। ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी 3 चीज़ें लिख के आ जाएंगी। PSC लिख के LDH लिखा हुआ होगा, सैप हो गया और एक वेजिनल फ्रूट होगा। तो कहेंगे कि इसमें से कौन कौन से हमारे उसके अंदर आता है सेमिनल फ्रूट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में क्रिएट हो सकते हैं। अब P30 एंटीजन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ठीक है, एग्जाम के लिए बता दूँ टेस्ट कौन सा है। P30 को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, कोलिन हमारा कहाँ से सिक्रेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वे में ऐसे सोच के क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करके आपको पढ़ना पड़ेगा। अब फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या होती है, रिकवर एविडेंस फ्रॉम अ केस ऑफ सेक्सुअली असोल्टेड। जो सेक्सुअली असोल्ट होते हैं वहाँ पे एज अ एविडेंस के रूप में हम इसको रिकवर करते हैं, और ज़्यादातर ये हमें क्लॉथ्स के ऊपर मिल सकते हैं, विक्टिम के क्लॉथ के ऊपर हमें ये मिल जाते हैं, विक्टिम के क्लॉथ के ऊपर, और जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ है वहाँ पे बेडशीट वगैरह, तो इस पर हमें ईजिली अवेलेबल होते हैं। अंडर गारमेंट्स, बॉडी ऑफ विक्टिम, बेडशीट एंड सो ऑन। जिस तरह का क्राइम सीन होगा उस तरह के हिसाब से हमें जो हमारा सेमिनल फ्रूट है वो हमें रिकवर हो जाता है। द सेमिनल फ्रूट प्रेजेंट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ ओरिजिन। जो हमारा सेमिनल फ्रूट होता है वो हमें हेल्प करता है स्पीसीज ऑफ ओरिजिन, मतलब कौन सी स्पीसीज का है ये सेमिनल फ्रूट। ठीक है, ओरिजिन में हमें वो बता देता है उसका। अब इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं हम, LDH पैटर्न एनालिसिस करते हैं, क्योंकि LDH का एक पैटर्न जो आता है उस पैटर्न को ये एनालिसिस करते हैं। और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, लाइक उससे हम क्या करेंगे, कहीं पे सेमिनल फ्रूट गिरा हुआ है तो हम फ्लोरेंस डाल के उस पर लगा सकते हैं अंदाजा, क्योंकि ये वॉयलेट कलर का इंडिकेट करता है कि हाँ दिस इज अ सेमिनल फ्रूट। अब द वाई बॉडी कैन ऑल्सो बी सर्च इन द सेमिनल फ्रूट ब्रिंग टू द ह्यूमन। तो वाई बॉडी भी हमें देखने को मिलती है सेमिनल फ्रूट के अंदर,
जो कि हमारे ह्यूमन से बिलोंग होते हैं। पर एक बाई बॉडी का हमारा जब हम YSTR करते हैं, यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब हम YSTR करते हैं, YSTR क्या करता है, एक पर्सन का एक ही हमारे वो स्टैंड निकाल के देगा। अगर 2 पर्सन रेप में इन्वॉल्व है तो 2 स्टैंड निकाल के देगा। STR हमारा क्या करता है, STR हमारा करता है कि एक पर्सन है तो उसके 2 स्टैंड निकाल के देता है, 2% है तो उसके 4 स्टैंड निकाल के देता है। तो YSTR में ये डिफरेंस भी है। बट हमारे एज अ DNA के बेस में अगर हम पढ़ेंगे तो YSTR हमें पता है दुविधा के अंदर भी डालता है। लाइक अगर बाई बॉडी को हमने सर्च किया है, ठीक है, वाई DNA के थ्रू हम निकाल रहे हैं, तो आपको पता है अगर एक फैमिली में, ठीक है, एक फैमिली है बड़ी सी, उसके अंदर 4 मेल हैं, ठीक है, 4 मेल हैं। अब ये चारों के चारों अगर मेलों का आप YDNA देखोगे ना, वाई बॉडी देखोगे, तो वो वाई हमारा सेम होगा, ठीक है, सबका सेम होगा, ऑल ऑफ देम का। तो इसलिए हम वाई को बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है कि इसको इसके बेसिस पे आप ऐसा एविडेंस शो कर रहे हो, तो अदर चीज़ें भी मैच करनी होती है। Blood grouping also be done as specific aspect. ABO blood grouping are present in the semen of secretor. For this absorption elution method is जरूरी है। जो absorption elution method है, इसकी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। तो ये हमें जो ABO प्रेजेंट होता है सीमेन के अंदर, वो सिक्रेटर जो इसके अंदर सिक्रेटर्स होते हैं, उसके थ्रू absorption elution मेथड के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन की ब्लड ग्रुपिंग क्या होगी। एग्जामिनेशन हमारा होता है, फर्स्ट सैप टेस्ट होता है। द सीमेन कंटेन आर वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन फॉस्फेट, जो इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर 25,000 एंगस्ट्रम ये हमारा होता है। ए रिएजेंट इज नोन है बेंटामाइन फार्ट ब्लू, हम बेंटामाइन फार्ट ब्लू को यूज़ करते हैं। ये रिएजेंट का आपको नाम पता होना चाहिए। इज यूज फॉर डिटेक्शन, इसके डिटेक्शन के लिए। और हमें जो देखने को मिलता है वो पर्पल कलर हमें देखने को मिलता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट P30 एंटीजन, जो हमारे P30 एंटीजन है PSA, ये हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कि कन्फर्मेशन दिखा रहा है कि हाँ ये दिस इज अ सीमेन, ठीक है। इट इज अ मोनोमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड एंडोथेलियल सेल। PSA एंटीजन विद इट्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी, दिस टेस्ट कन्फर्म द सीमेन इन एब्सेंस ऑफ स्पर्म सेल, ठीक है। अगर स्पर्म सेल एब्सेंस है, तो मैंने बताया था ना P30 स्पर्म सेल डेड हो गए हैं, एब्सेंट है, तो भी बता सकते हैं कि सीमेन है या नहीं है। तो PSA एंटीजन विद इट स्पेसिफिक एंटीबॉडी से हम यूज़ करते हैं, और जो बताता है कि हाँ ये सीमेन है, दिस इज अ सीमेन। और ये हमारे मोनोमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन से आता है बाय प्रोस्टेट ग्लैंड एंडोथेलियल सेल से। तो ये हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। टू डिटेक्ट स्पर्म सेल, अब हमें डिटेक्ट करना है स्पर्म। स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म सेल, हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ती है। मॉर्फोलॉजी में क्या आ जाता है, इसको पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें बाद में स्टडी करता होता है। तो एक्रोसोम रीजन प्रेजेंट इन द हेड कंटेनिंग एंजाइम, जो एक्रोसोम का रीजन होता है ना, जो एक्रोसोम, अब ये आपने स्पर्म देखा है, ठीक है, ये स्पर्म, ये हमारी नेक और ये हमारी टेल ये होती है। तो जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये रीजन के अंदर हेड होता है। तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, हाइलुरोनिड, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग पेनिट्रेशन। एग पेनिट्रेशन के लिए ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेल एंड नेक कंटेन सर्टेन प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। जो नेक होती है, नेक में तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, और टेल ये पता है हेल्प करती है मूवमेंट के लिए। जो हमारा स्पर्म है वो मूव करके एग के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, और एग के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए हमारा एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सेमिनल फ्लूइड का है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए मैं मतलब इसके अंदर अब मैं सोच रही हूँ पर्टिकुलर छोटे आपको कभी भी कोई भी पर्टिकुलर एक टॉपिक के अंदर दिक्कत आती है ना, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको सेमिनल फ्लूइड समझ नहीं आ रहा, तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट एक उसमें आपको हल्का कवरअप कर रखा है। बट कुछ चीज़ें जो है रह जाती है ना, तो वो चीज़ें मैंने आपको इसमें कवर की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी टीचिंग वे। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग वे और आपको ये हेल्पफुल है, तो गिव मी 1 लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।